Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, what should be the minimum size of a plane mirror so that a viewer may see his full image? So this is a very important concept. We need to remember the direct result of it, जो कि हम prove भी करेंगे. So as a key concept हम कह सकते हैं कि mirror, that is plane mirror की बात हो रही है. Mirror must be of half the person's height to see his full image. Alright, ये चीज हमें याद रखनी है यहाँ पे. So ये डायरेक्ट रिजल्ट, एज अ रिजल्ट वी कैन रिमेम्बर. नाउ इसको हम प्रूफ करते हैं. ऑलराइट, सो प्रूफ के तौर पे लेट्स सपोज वी हैव अ मिरर. यहाँ पे मिरर है. ऑलराइट, और लेट्स सपोज वी हैव अ बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट. थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसे. ऑलराइट, सो दिस इज द बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट. हमें पता है प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है, जितनी दूरी पे बॉय होगा, लेट्स सपोज एल, उतनी ही दूरी पे उसकी इमेज भी क्रिएट होगी. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर. ऑलराइट, ये भी एल ही होगा. अब यहाँ पे वी कैन डिफाइन, यहाँ पे उसका हेड होगा, टॉप पॉइंट. वी विल कंसिडर इट एज टू बी हेड. यहाँ कहीं उसकी आईज होगी. ऑलराइट, और यहाँ कहीं उसके फीट होंगे. अब उसे अगर अपनी पूरी हाइट देखनी है तो उसे हेड टू फीट या हेड टू टो तक अगर उसे अपना सब कंप्लीट इमेज देखना है, सो क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे भी हमने हेड शो कर दिया इसका. ऑलराइट, हेड यहाँ पे आ गया, आई भी यहाँ आ गई, और फीट भी यहाँ आ गए इसके. अब क्या करना पड़ेगा, जस्ट वी नीड टू ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ इट. सो अब रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए वी कैन डू के लेट सपोज आई उसको देखनी है. सो आई से हम क्या करेंगे, हेड उसको देखना है. सो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से लेट सपोज हम अगर रे डायग्राम प्रॉपर बनाए तो लेट से यहाँ पे उसने अपना हेड देखा, तो ये हेड देख कब पाएगा, हेड ही कैन सी, हेड ही कैन सी जब ये हेड से लाइट रे यहाँ आएगी और इट विल गेट रिफ्लेक्टेड. ऑलराइट, सो इस सिनेरियो में ही कैन सी हिज हेड. अब उसे फीट देखना है. सो लेट सपोज वी कैन ड्रॉ द फीट. देखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ऑलराइट, सो फीट कहाँ से आ रही होगी लाइट रे, यहाँ से आ रही होगी. सो इट विल अगेन गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, और ये पीछे इमेज क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से कुछ. अब इसे अगर हम ध्यान से देखें, सो इतने ही मिरर में, दैट इज दिस मच ऑफ मिरर, अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो वी कैन शो दिस मच ऑफ मिरर इज रिक्वायर्ड टू सी इज कंप्लीट मिरर. अब यही इसी मिरर का हमें लेंथ कैलकुलेट करना है. ऑलराइट, सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. इसके हम कह देते हैं दिस डिस्टेंस, ये पॉइंट को हम कह देते हैं P, ये पॉइंट को हम कह देते हैं Q. सो यहाँ पे अगर हम केयरफुली देखें, सो वी कैन से ये डिस्टेंस है और ये पॉइंट को हम कह देते हैं M. सो PM X है और MQ को हम Y कह देते हैं. सो हमें X और Y ही ढूंढना है, और अगर हमें X और Y मिल जाता है, सो जस्ट वी विल ऐड इट अप, और हमें वो मिरर की जो लेंथ है वो रिक्वायर्ड वो मिल जाएगी. सो अब यहाँ से वी हैव टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे और एक चीज, हमने हाइट जो मानी है उस पर्सन की, वो है H. ऑलराइट, सो अब इसी के बेसिस पे वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. हमें एक्स और वाई में इंटरेस्ट है, हमें कैलकुलेट करना है एक्स और वाई हमारा कितना होगा. सो फॉर दैट अब हम यहाँ पे जस्ट वी विल यूज द ज्योमेट्री टू गेट द आंसर. अब हम क्या करते हैं, पहले वी विल सी कि हम इसे कह देते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी नेमिंग और कर देते हैं हम. लेट सपोज वी हैव दिस पॉइंट एज ए, दिस पॉइंट एज बी. सो ये हो जाएगा हमारा ए डैश, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा बी डैश. सो इन ट्राइंगल we can write, in triangle A डैश, और यहाँ पे I को हम कह देते हैं E पॉइंट. सो A डैश E, और ये पॉइंट को हम कह देते हैं यहाँ पे, लेट सपोज एट्स टू बी, इसे हम कह देते हैं N. सो इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें, दैट इज, यहाँ पे हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, रीड्रॉ कर देते हैं. सो ये हो गया हमारा A डैश, ये हो गया हमारा N, और ये हो गया हमारा E, और ये हमारी वो P और M वाली पॉइंट. ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो ये X है हमारे पास,
दिस इज एक्स, ये ई एम जो लेंथ है, अगर ई एम की लेंथ देखें तो ये एल है। ऑलराइट, अब ये दो ट्राइंगल को, दैट इज पी ई एम और ए डैश ई एन, ये दोनों ट्राइंगल को वी कैन प्रूव सिमिलर, सो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन राइट ए डैश एन अपॉन एक्स, यानी कि ए डैश एन अपॉन पी एम, यानी कि एक्स लिख रहे हैं हम डायरेक्ट उसे, विल बी इक्वल्स टू दिस विल बी एम एन जो है, एम एन भी एल है, सो इट कैन बी रिटन एज 2l अपॉन this value, that is we can write it as to be l, so यहाँ पे ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2, so therefore we can say a dash n की वैल्यू क्या मिली हमें, 2x मिली। ऑलराइट, अब सिमिलरली हम एक ट्राइंगल लेंगे, दैट इज एन ई बी डैश, सो इन ट्राइंगल एन ई बी डैश हम लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल एन ई बी डैश, इसमें भी हम सिमिलैरिटी के लॉ लगाएंगे, दैट इज अगर हम इसे केयरफुली देखें, सो दिस ट्राइंगल विल बी समथिंग लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस है अपना, दिस इज e, दिस इज b डैश, दिस इज n। ऑलराइट, अब यहाँ से अगर हम सिमिलैरिटी के लॉ को फॉलो करें, सो वी कैन से, और यहाँ पे ये पॉइंट जो है हमारा, दिस पॉइंट इज q, n e b डैश में ये पॉइंट m है और ये q है, सो दिस इज m और दिस इज q, और ई एम जो है हमारा, ई एम विल बी इक्वल्स टू एल, एल हो जाएगा ये, एंड दिस विल बी एल, ये दोनों ही लेंथ एल एल है। अब यहाँ पे वी कैन राइट एन बी डैश अपॉन एम क्यू विल बी इक्वल्स टू ई एन अपॉन, अब ये एम क्यू के लिए वी कैन राइट इट एज टू बी ई एम। ऑलराइट, सो नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू, अब एन बी डैश को हम ऐसे ही रखते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ई एन जो है हमारा वो है 2l अपॉन ई एम जो है l है, सो यहाँ पे 2l अपॉन l, यहाँ पे भी 2 बचेगा, और एम क्यू की वैल्यू है y, सो 2y आ गया ये। नाउ इफ यू केयरफुली एनालाइज फ्रॉम द फिगर वी कैन राइट, नाउ अगर हम केयरफुली देखें फिगर के अंदर, सो वी कैन से a डैश b डैश किससे बना है, a डैश n प्लस n b डैश, सो वी कैन राइट a डैश b डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, a डैश n प्लस एन बी डैश, और अगर हम देखें सो ए डैश बी डैश क्या था, ये तो हाइट ऑफ द इमेज है या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है एक्चुअली h। अब यहाँ पे ए डैश एन क्या मिला था हमें, 2x, अगर हम देखें ए डैश एन व्हाट वी हैव गॉट 2x, और यहाँ पे ये क्या मिला है 2y, सो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ऑलराइट, अब ये x प्लस वाई को अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो x प्लस वाई तो वही हाइट है जो हमें चाहिए थी, दैट इज दिस वन। ऑलराइट, जो इमेज की हाइट है जिसमें कंप्लीट image we can see, so ये x plus y, that is ये पॉइंट P से लेके पॉइंट Q तक। ऑलराइट, सो वी कैन से therefore h by 2 हाइट, जो भी हाइट है ऑब्जेक्ट की उसको अगर हम डिवाइड कर दे 2 से, सो वी विल गेट x plus y। x plus y क्या था हमारा, x plus y इज साइज ऑफ मिरर। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट के हाफ हाइट की मिरर रिक्वायर्ड होती है टू सी द कंप्लीट इमेज। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।